हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। आज हम बात करने वाले हैं माउथ कैंसर के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर माउथ कैंसर कैसे होता है, किन कारणों से होता है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है इसका। तो आज हम माउथ कैंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर माउथ कैंसर के सबसे बड़े कारण क्या क्या होते हैं। देखिए, माउथ कैंसर के 4 से 5 ऐसे मेजर कारण रीज़न हैं। जैसे कि सबसे पहला रीज़न है च्यूइंग टोबैको। च्यूइंग टोबैको का मतलब जो लोग तंबाकू खाते हैं, जैसे चाहे वो डायरेक्टली तंबाकू खाना हो या फिर गुटखा खाना हो, तो किसी भी तरीके से अगर वो तंबाकू को चबा कर खाते हैं तो उनको कैंसर होने के, माउथ कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो स्मोकिंग टोबैको होता है, यानी कि जैसे सिगरेट वगैरह हो गया, जो लोग पीते हैं तो उनको भी माउथ कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद थर्ड जो रीज़न होता है, थर्ड रीज़न है अल्कोहल। अगर जो लोग अल्कोहल लेते हैं और ख़ासकर अल्कोहल के साथ जो लोग टोबैको या सिगरेट लेते हैं, तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उनके लिए बूस्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब कैंसर होने के चांसेस उनको और भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से अल्कोहल और टोबैको का जो कॉम्बिनेशन होता है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इस तरीके से माउथ कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद चौथा जो कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस की वजह से भी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो कि उसकी वजह से भी माउथ कैंसर हो जाता है और ख़ासकर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ओरल सेक्स करते हैं। यानी ओरल सेक्स करने वालों को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो ओरल सेक्स करने के आदी है तो वो चांसेस हैं कि उनको माउथ कैंसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर माउथ कैंसर है तो उसे कैसे पहचानें। देखिए, इसको एग्जामिन कैसे किया जाता है, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो इसको डायग्नोस करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप आईने के सामने जाकर अपने माउथ को खोल लीजिए, अपने मुंह को खोलिए और अंदर पूरी तरीके से चेक करिए कि कहीं आपके मुंह के अंदर कहीं कोई गांठ तो नहीं है, चाहे वो गाल हो, चाहे तालू हो, चाहे जीभ हो, किसी जगह या ओंठ के अंदर कहीं पर भी अगर आपके अगर गांठ दिख रही है तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको कैंसर हो सकता है। दूसरा है, अगर आपके मुंह के अंदर कहीं पर सफ़ेद परत या लाल परत अगर आपको दिख रही है, यानी सफ़ेद पूरी परत हो या लाल कलर की परत हो, तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरा है कि अगर आपके मुंह के अंदर कहीं पे छाला है और वो 1 महीने से ज़्यादा हो गए, वो ठीक नहीं हो रहा है, सारी दवाइयाँ आपने खा ली, सब कुछ हो गया, पर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो चांसेस आपको है कि आपको कैंसर हो सकता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो कैंसर के छाले होते हैं उनमें दर्द नहीं होता, यानी ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कैंसर के छालों में दर्द नहीं होता। दर्द हो भी सकता है, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि दर्द हो भी सकता है। तो अगर 1 महीने के अंदर अगर आपका छाला ठीक नहीं हो रहा तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास आपको जाना चाहिए और जल्द से जल्द उसको डायग्नोस कराना चाहिए। देखिए, जब डॉक्टर डायग्नोस करेगा आपके माउथ को, अगर उसको ऐसा लगेगा कि इस पार्ट में शायद ये कैंसर हो सकता है, तो वो उस पार्ट का छोटा सा टुकड़ा काट कर उसको बायोप्सी के लिए भेज देंगे। और बायोप्सी करने के बाद उस बायोप्सी रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि क्या वो गांठ या वो अल्सर कहीं कैंसर तो नहीं है। अगर प्रूफ हो जाता है कि वो कैंसर है, या कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे CT हो गया, तो इस तरीके से उस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि जो छाला या गांठ आपके मुंह में दिख रही है या जो परत सफ़ेद या लाल कलर की परत जो दिख रही है, क्या वो कैंसर है। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो कैंसर है टेस्ट के बाद, तो देखिए अब कितने तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखिए, माउथ कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिसको प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज में बहुत जल्दी उसको डायग्नोस किया जा सकता है, यानी पहले स्टेज पे ही उसको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज में पकड़ा जाता है तो फिर उसके 2 से 3 तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के। अगर आपके छोटे पार्ट में कहीं पर कैंसर है, छोटा सा हिस्सा, तो उसको सबसे पहले उसको सर्जरी करके कट करके निकाल दिया जाता है। अगर थोड़ा मेजर है तो उसके साथ साथ आपको कीमोथेरेपी भी दी जाती है, यानी कि केमिकल्स का यूज़ करके, मेडिसिन का यूज़ करके आपके उस पार्ट को जो है तो ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ तीसरी जो थेरेपी होती है वो होता है रेडिएशन थेरेपी, यानी रेडिएशन के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये 3 पैटर्न होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के। पहला होता है सर्जरी,
दूसरा है तो वो कीमोथेरेपी और तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। तो इन 3 तरीक़ों से ही कैंसर को ट्रीट किया जाता है। और सिर्फ माउथ कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिसको प्राइमरी स्टेज में ही पकड़ा जा सकता है। तो अब बात रही प्रिवेंशन की, तो देखिए जिन लोगों को टोबैको खाने की आदत है, यानी तंबाकू खाने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है, तो इस आदत को आप बदलिए। यही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है और इन चीज़ों से बचिए। बाकी ये है कि अगर आपको अपने माउथ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, कुछ जो मैंने आपको बताई कि लाल या सफ़ेद चकत्ते अगर आपको दिखते हैं, या कोई गांठ दिखती है, या फिर अल्सर है जो कि महीने भर से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसको डायग्नोस कराना है। अब कैंसर से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, या माउथ कैंसर से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही मेडिकल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।